हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो हमने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को स्टार्ट किया था, जिसमें अभी तक हम 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे टाइम सीरीज ग्राफ या इसे कह लो अर्थमेटिकल लाइन ग्राफ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ से। अगर ग्राफ किसे कहते हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि हमें पता है, अब हमें यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाना है, हमें ग्राफ पेपर का यूज करना पड़ेगा। तो उसमें हमें सारी बॉक्सेस दे रखे होते हैं, ठीक है। मान लो ये हमारा ग्राफ पेपर है, तो इसमें हम अपना ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है। मान लो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब उसको बनाने के कुछ रूल्स हैं, वो देख लेते हैं। हेडिंग होनी चाहिए, जो हम ग्राफ बनाएंगे वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा उसकी हेडिंग होनी चाहिए। जैसे किसी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, किसी भी कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हमें हेडिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। चॉइस ऑफ स्केल, अब जो हम एक्स एक्सिस, इसको बना लेते हैं बड़ा थोड़ा, ठीक है, हमें नेगेटिव में भी जाते हैं। अब जो हमारा चॉइस ऑफ स्केल रहेगा, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे वैल्यूज लेते हैं ना, इसे स्केल कहते हैं। ये हमारा डाटा के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है हमारा डाटा दे रखा है किलोग्राम में और हमने स्केल ले लिया किलोमीटर में, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। जो डाटा के अकॉर्डिंग हमें स्केल लेना पड़ेगा। प्रपोर्शन ऑफ एक्सिस, अब जो हमारी एक्स एक्सिस होती है वो वाई एक्सिस के 1.5 मल्टीप्लाई होनी चाहिए, मतलब ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर y 1 है तो x एक्सिस क्या होगी, हाफ ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो, मैंने x एक्सिस थोड़ी बड़ी ही बनाई है y एक्सिस से। मेथड ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट्स, अब देखो जो हमारा इकोनॉमिक्स में ज्यादातर डाटा हमारा पॉजिटिव में रहेगा, तो हम पॉइंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होते हैं क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। हमारा डाटा ज्यादातर फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रेजेंट रहेगा, तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं हमारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, वाई एक्सिस पे लोअर टू टॉप, ठीक है। मेथड ऑफ प्लॉटिंग हो गया। लाइंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अब जैसे देखो हमें 2 अगर डाटा दिखाने हैं, तो देखो हम कौन कैसी, एक तो हम प्रॉपर लाइन यूज कर सकते हैं, या डॉटेड लाइन यूज कर सकते हैं, या ये लाइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। 3 तरह की लाइन हम यूज कर सकते हैं। टेबल ऑफ डाटा, अगर जो हम डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी अगर हमें टेबल दे दी जाए, सामने वाले जो हमारा जिसके लिए हम डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं उसको अगर ग्राफ के साथ अगर हम टेबल दे देंगे तो उसके लिए तो वाह वाही हो जाएगी, ठीक है। तो हम टेबल भी दे सकते हैं। यूज ऑफ फॉल्स लाइन, फॉल्स लाइन क्या है, अब जैसे देखो कभी कभी हमारा जो डाटा के जो नंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट जब में चलते हैं। जैसे अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो स्टार्टिंग में वो 500 है, उसके बाद वो 100 का चेंज है, तो हम यहाँ पे 100 200 300 400 500 600 700, तो 500 हम यहाँ आए ना, तो इसका तो कोई यूज नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कट करते हैं यहाँ पे थोड़ा, इसको हटा देते हैं अभी ऐसे, और यहां से हम स्टार्ट करेंगे 500 से डायरेक्ट। तो ये देखो यहाँ पे जो हमने इतना वैल्यू छोड़ दी उसके लिए ये कट से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम ऐसे ही एक्स एक्सिस पे यूज करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं किंग, इसको कहते हैं किंग। हम कैसे भी यूज करते हैं, ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, ठीक है, किंग, ये ध्यान रखना है। इसको कहते हैं यूज ऑफ फॉल्स लाइन टू ड्रॉ अ लाइन और कर्व। अब देखो हमें जो कर्व बनाना होता है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये देखो ये मेरा कर्व है, ऐसा नहीं होना चाहिए ये ऐसे है फिर उसके बाद एक मोटी सी लाइन बना दी, ये गलत है। यूनिफॉर्म होना चाहिए हमारा कर्व, ठीक है। तो हमें इसका ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम देख लेते हैं हम अपने ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कौन सा ग्राफ, टाइम सीरीज ग्राफ। तो हमें इसमें एक टाइम दे रखा होगा जिसे हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, और यहाँ पे हमें दे रखा है प्रोडक्शन, यहाँ पे हमें दे रखा है मंथ्स, ठीक है। तो देखो एक्स एक्सिस पे मैंने मंथ्स ले लिए, जैन फेब
मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है। और हमें प्रोडक्शन दे रखा है किसका, गुड एक्स का, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे जनवरी में है 5, ठीक है, ये रहा हमारा पॉइंट। उसके बाद है फेब में 7.5, ये आ गया, देन 5 आ गया वापस, 10, देन 12.5, ये ऊपर सबसे, देन 15, ये तो हमने गड़बड़ कर दी, चलो उसको 15 ना करके हम इसे वापस 10 कर देते हैं, ठीक है। तो जून में हमारा 10 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, तो जून में आ गया इधर, तो देखो कैसे जाएगा, ये 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 एंड दिस। तो ये है हमारा 1 वेरिएबल ग्राफ। अब इसी में हम 2 वेरिएबल ग्राफ भी अगर दिखा देते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे y का प्रोडक्शन, 6, 8, 7, 11, यहाँ पे रखते हैं 12, देन 11, ठीक है। तो अब इसको अब हम क्या करेंगे, इसी को इसमें जैसे हमने ये दिखाया फर्स्ट गुड एक्स का प्रोडक्शन, सेम वाई का दिखा देंगे, कोई परेशानी नहीं है। 6, 8, देन 7, ये आएगा इधर 11, देन 12, सेम यहीं पे आएगा वो तो, ठीक है। ये कितना था हमारा 12.5 है, तो इससे थोड़ा नीचे आएगा 12 एंड 11, तो इसके लिए हम ये लाइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोडक्शन ऑफ वाई। तो ऐसे हम 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल को दिखा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टाइम सीरीज ग्राफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह हमारा डायग्रामेटिक और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन खत्म होता है। एट द एंड हम इसकी मेरिट और डीमेरिट्स देख लेते हैं, ठीक है, जो हम डायग्रामेटिक और ग्राफिकली प्रेजेंटेशन की अभी तक हमने। ये देखो, सबसे पहले मेरिट की बात कर लेते हैं। सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल हो जाता है हमारा डाटा अगर हम किसी भी डाटा को डायग्रामेटिकली या ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं। लास्टिंग इम्पैक्ट, उसको हम ज्यादा टाइम के लिए याद रख सकते हैं, ठीक है, कंपेयर टू टेक्सुअल डाटा। नो नीड टू ट्रेनिंग, अब इस डाटा को बनाने के लिए हमें स्पेशल ट्रेनिंग की तो जरूरत नहीं पड़ती, जैसे हमारे इंजीनियर भाई लोग लेते हैं, नहीं। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, अब जो हम डाटा बनाएंगे वो अट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है। किसी को भी अगर हम कोई भी डाटा हमें टेक्स्ट में लिखा मिले या ग्राफ वगैरह में मिले तो कौन सा ज्यादा अट्रैक्टिव रहता है, लोग इसे ज्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। हम कंपैरेटिव बना देते हैं डाटा को डायग्रामेटिकली। और लोकेशन ऑफ एवरेजेस, अब लोकेशन ऑफ एवरेज क्या है, जो हमारा कौन सा हिस्टोग्राम था उससे हम मोड निकाल सकते हैं। जो हमारा हाईएस्ट है, सबसे ऊंचा बार, उसे हम उससे वो होता है हमारा मोड वैल्यू दिखाता है। और ऑजाइव में हमें कौन सी वैल्यू मिलती है, मीडियन। अगर हम डिक्रीजिंग लेस देन और मोर देन ऑजाइव बनाए, जहाँ पे कट करते हैं वो होता है हमारा मीडियन, ठीक है। वहां से अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वहां हमें मिलता है मीडियन, ठीक है। उसके बाद डीमेरिट्स देख लेते हैं। लिमिटेड यूज, इस अब जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम करते हैं उसका लिमिटेड यूज होता है, इसका हम मिसयूज भी कुछ लोग इसका मिसयूज भी करते हैं। जैसे डाटा कुछ है, उन्होंने रिप्रेजेंट कुछ कर दिया, या मान लो उनसे गलती हो गई। ओनली प्रिलिमिनरी कंक्लूजन, अब जो हम कंक्लूजन निकालते हैं जरूरी नहीं है वो सही हो, कुछ जैसे कभी कभी हमें मान लो डायग्राम दे रखा है, हमें इससे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो हमें अदर इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो ओनली प्रिलिमिनरी कंक्लूजन्स, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मेरिट एंड डीमेरिट्स। तो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इसके साथ हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा भी इसी के साथ खत्म हो जाता है। आगे हमारा मीन मीडियन मोड है। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और इन सब के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।